हेलो गाइज, आई एम प्रवीण यादव और आज हम सोल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11। तो प्रॉब्लम क्या है? कंटेनर विद मोस्ट वाटर। हमें प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है, हमें एक एरे दी हुई है हाइट की, जिसके अंदर नंबर होंगे और वो नंबर हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि ये एक एरे दी हुई है 18625 ये, और तो ये रिप्रेजेंट क्या करे हाइट को, कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे जाके एक हाइट ड्रॉ करे हम वाई एक्सिस पे। जैसे कि 1, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, 8 की हाइट हो गई 8 यूनिट, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, 5 हो गया। ओके, इस तरह से ये सारी हाइट्स हो गई। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि इनमें से ऐसे हमें दो हाइट फाइंड करनी है जिसके अंदर हम मैक्सिमम वाटर कंटेन कर सके। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इन दोनों को ले लें तो इसके अंदर वाटर कितना कंटेन हो सकता है, इतना, ये। तो ये एरिया मैक्सिमाइज करना है हमें, क्योंकि इसके अंदर वो डेप्थ तो है नहीं हमारे पास, तो हम सिर्फ हाइट और विड्थ को लेंगे यहाँ पे। जैसे कल हम इन दो को ले तो इसके बीच में कितना ये वाटर कंटेन हो सकता है, और इन दोनों को ले तो इन दोनों में जो भी छोटी होगी, यानी हम दो जो हाइट लेंगे उनमें जो छोटी होगी उसी उतना ही वाटर कंटेन कर सकते हैं। उसे ज्यादा अगर कर दिया हमने, इससे ज्यादा करना, जैसे कि ये हाइट ले हम, ये और ये वाली, और वाटर हम कंटेन करना चाहे इतना, तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा ना, तो हम छोटी वाली हाइट ले सकते हैं। ओके, तो छोटी वाली जितनी हाइट हमें वाटर फिल कर सकते हैं, तो हमें इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, मतलब मैक्सिमम कैलकुलेट करना है किन दो को लेने पे ये एरिया मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट हाइट है और ये लास्ट हाइट है। ओके, हमारे पास हम कोई भी दो हाइट कैसे उठा सकते हैं, हम वही दो लूप चला के किसी वैल्यू के, दो रैंडम वैल्यू उठाए हम यहीं से यहाँ से, तो उन दो वैल्यू के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हर बार दो वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू उठाए, जैसे कि पहले ये वाली हाइट उठाई, फर्स्ट और सेकंड उठाई, इनके बीच में एक वाटर कैलकुलेट किया कितना कंटेन हो सकता है, जैसे कि इतना वाटर कंटेन हो सकता है, और इसको हमने कैलकुलेट किया। ओके, फिर हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया, थर्ड को लिया, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में कैलकुलेट निकाला, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में, फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में, फर्स्ट और सेवंथ के बीच में, इस तरह निकालते जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड फोर्थ, इस तरह से हम वाटर कंटेन करेंगे। सेकंड इसके बीच में, थर्ड के बीच में, सेकंड फोर्थ के बीच के अंदर, सेकंड फिफ्थ के बीच के अंदर हम वाटर हर, मतलब कि जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो दो इन दो वैल्यूज के, वो सारे कॉम्बिनेशन निकालेंगे और उन सब के बीच में वाटर कंटेन कितना कर सकते हैं वो निकालेंगे, और एक ग्लोबल रखेंगे। हम उसको अपडेट करते रहेंगे हर बार कि जैसे पहली बार में वाटर कंटेन किया, ये हमारा ग्लोबल, ये अभी मैक्सिमम है। जैसे इन दोनों के बीच में किया, कभी आएंगे तो इनके बीच में ये ज्यादा वाटर कंटेन हो रहा है इससे, तो इसको ग्लोबल रख लेंगे मैक्सिमम। अभी हमारा करंट मैक्स ये है, तो हम उस मैक्सिमम को अपडेट करते जाएंगे। तो सिंपल सा तरीका ये हो जाए। तो कोड में हम क्या करेंगे, हम लेंथ निकाल लेते हैं, एल इज टू लेंथ ऑफ हाइट। अब हम दो वैल्यू के लिए लूप चलाते हैं, दो वैल्यू फाइंड करनी है हमें। वो पहला लूप चलेगा आई इन रेंज स्टार्टिंग से L-1 तक, क्योंकि लास्ट लेंथ तक हमें जाने की जरूरत नहीं होगी ना, हमें दो वैल्यू लेनी है। यानी हमारी इस हाइट सेम नहीं होनी चाहिए, ये मतलब सेम हाइट नहीं होनी चाहिए, ये हाइट और ये हाइट दोनों आई और जे, यानी कि दोनों हाइट हमारी एक ही उसको ले लें वैल्यू को, तो नहीं ले सकते, उनके बीच में वाटर वैसे कंटेन जीरो होगा, तो डिफरेंट हाइट होनी चाहिए वैल्यू। यानी हाइट सेम हो सकती है, जैसे ये भी 8 है 8, लेकिन दोनों इंडिसेज डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, कि ये इंडिसेज अलग है, ये इंडिसेज अलग है, तो ऐसे डिफरेंट हो चाहिए, सेम नहीं हो सकते। जैसे कि ये और ये हाइट सेम है, ले सकते हैं इनको, हाइट तो सेम है लेकिन इंडिसेज अलग अलग है, तो अलग अलग इंडिसेज होने चाहिए हमें। तो फिर हम L-1 तक जाएंगे, यानी कि पहली वैल्यू हमारी कहाँ से, 1 से L-0 से L-1 तक, और दूसरी वैल्यू हमारी उससे अगली वैल्यू से, यानी कि 4j इन रेंज, वो हो जाएगी I+1 से, हमारी सेम नहीं होनी चाहिए नहीं, तो L तक, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अब हम क्या चेक करेंगे, एक मैक्सिमम वाटर, अब वाटर कंटेन करें इस करंट सिचुएशन हमारे पास कितना वाटर कंटेन हो सकता है, तो उसको एल मैक्स ले, लोकल मैक्सिमम ले लेते हैं। एल मैक्स इज टू मिनिमम ऑफ हाइट आई, दोनों में जो भी हाइट मिनिमम है, ओके, उन दोनों में हाइट मिनिमम ली इनटू हमारा जे माइनस आई, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा लोकल मैक्सिमम है। लेकिन ये लोग अभी करंट सिचुएशन पे, लेकिन ये हमारा पिछले, हमारा जो वैल्यू है इससे बाद इसके इससे ज्यादा आ सकते हैं, तो हम एक ग्लोबल मैक्सिमा ले लेते हैं। जी मैक्स इज टू करंट स्टार्टिंग हम 0 रखते हैं उसकी, तो जी मैक्स को अपडेट कर देते हैं, जी मैक्स और एल मैक्स से। ओके, तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न जी मैक्स को।
तो सारे सारे जितने कॉम्बिनेशन थे दो वैल्यू के हमने ले लिए और उनमें से मैक्सिमम निकाल लिया और जी मैक्स को अपडेट करते रहे हम, जो उनमें से जो भी मैक्सिमम आए उसके साथ, और लास्ट में हमारे पास जी मैक्स आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं। ये हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं। तो देखो हमारा सबमिट तो हो गया, लेकिन और हमारा आंसर भी ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। तो लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, टाइम लिमिट एक्सीड कर गया है। यानी कि हमने जो सॉल्यूशन लिखा है, ये कोड लिखा है हमने, ये हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो उससे ज्यादा ले रहा है। तो हमें इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना चाहिए। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे पहला लूप चल रहा है 0 से L-1 तक, 0 से L-1 तक। दूसरा लूप क्या चल रहा है, I+1 से L तक। यानी कि पहली बार जब I की वैल्यू 0 है तो ये चलेगा 1 से L-1 तक, यानी कि L-1 टाइम। दूसरा जब ये होगा ये 2 से L-1 तक, ये L-2 टाइम। इस तरह से जब ये L-2 हो जाएगा इसकी लास्ट वैल्यू, ये सॉरी 0 से L-2 तक जाएगा, तो ये L-1 से L-1 तक, यानी कि एक बार चलेगा। तो इनका सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L/2। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या हो गई, O(n²). तो ये काफी आई है, तो हमें इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना होगा O(n²) से कम। तो हम इसके लिए कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से O(n²) जो हमारी पहले थी O(n²), उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सोल्व करेंगे। हमें क्या दो हाइट लेनी है, तो पहले ये हाइट ले ले और दूसरी वाली ये हाइट ले ले अगर हम, तो इनके बीच में और वाटर कैलकुलेट करें। ओके, अब हम इसको यानी कि दूसरी ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या लें हम, जैसे कि इससे ज्यादा आए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रीडी एल्गोरिथम होती है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी वो लेटेस्ट, इसके बाद जस्ट हम जिस कंडीशन पे हैं उससे अगले वाली कंडीशन पे, यानी कि अगले स्टेप में हम उससे अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं तो हम उसको ले लेंगे, तो ग्रीडी एल्गोरिथम होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे इसमें जो भी छोटा है, लेफ्ट राइट, ये राइट है और ये लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट में जो भी हमारी हाइट छोटी होगी हम उसको छोड़ के अगली वाली को लेने की कोशिश करेंगे। जैसे लेफ्ट वाली छोटी यहाँ पे, तो लेफ्ट वाली को छोड़ के हम इसके राइट की लेफ्ट में तो होगा नहीं, तो राइट में जाएंगे, हम राइट वाले को उठाने की कोशिश करेंगे। इससे हमें अगर ज्यादा वाटर मिल रहा यानी कंटेन हो रहा है तो हम इसको उठा लेंगे। ओके, इस तरह से अगर राइट वाली छोटी होगी, जैसे कि इस हम अभी इस कंडीशन पे आ गए। ओके, तो हम अभी क्या हो गया, राइट वाली छोटी हो गई, तो राइट वाली छोटी है तो हम अब लेफ्ट वाली की तरफ जाएंगे। जैसे ये 8 है और ये 7 है, तो राइट वाली छोटी होगी तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, इससे ज्यादा वाटर कंटेन हो सके तो, क्योंकि ओके, क्योंकि जो हमारी अगर लेफ्ट से हम राइट तरफ जाए, लेफ्ट में तो हमारी पहली बड़ी, उसको छोटी करने से कोई फायदा नहीं है ना। यानी जितनी हाइट ज्यादा होगी हमारा वाटर उतना कंटेन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना, क्योंकि हम जो हमारी विड्थ है वो तो हर जगह सेम ही है। हम चाहे लेफ्ट से राइट चले या राइट से लेफ्ट चले, हमारी विड्थ तो सेम ही कम हो रही है, सेम यूनिट से कम हो रही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम हाइट को मैटर करेंगे, हाइट मैटर करेगी, उसकी हाइट से डिसाइड करेंगे कि उसको हमें छोड़ना चाहिए, यानी कि हमें लेफ्ट से राइट जाना चाहिए, राइट से लेफ्ट। ओके, तो जैसे कि हमारा ये करंट 8 और 7 है, तो हम राइट की तरफ आएंगे क्योंकि राइट छोटा है, तो अब यहाँ पे आ गए, तो ये 3 वैल्यू। अब अभी हमारा राइट छोटा है तो हम राइट से ही लेफ्ट की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ पहुंच गए हम। यहाँ पे पहुंच गए 8, दोनों बराबर, तो हम दोनों में से बराबर है, तो अब हम राइट जाए लेफ्ट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम अब राइट से लेफ्ट चले जाए, राइट से लेफ्ट चले जाए या लेफ्ट से राइट चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम कंडीशन है। तो अभी हम लेफ्ट से राइट आ जाते हैं, तो अभी हमारा ये कंडीशन होगी 6 8, अभी हमारा ये छोटा हो गया। ओके, तो अब हम इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे, फिर राइट की तरफ आएंगे, फिर और आगे राइट की तरफ, ये ऐसे ऐसे जाते हैं। अब दोनों को दोनों ये, इसके बाद तो जाने का फायदा नहीं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो हम ले चुके हैं, यानी कि इसके बाद की वैल्यू हम चेक कर ही चुके हैं, और इसके 8 के ऊपर भी जाने कोई फायदा नहीं, सेम होने के, दोनों डिफरेंट हाइट होनी चाहिए एंड डिफरेंट इंडिसेज पे। तो हम कब तक जाएंगे लेफ्ट राइट, कब तक करेंगे, जब तक कि L इज लेस देन R है, इस कंडीशन तक हम ट्रेवल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ हाइट। अब हम एक राइट और लेफ्ट दोनों इंडिसेज रखने होंगे ना, जिसके पोजीशन पे होंगे हम, तो लेफ्ट इज इक्वल टू 0 और राइट इज इक्वल टू लेंथ -1 इस इंडिसेज पे, और एक जी मैक्स ये भी इनिशियलाइज कर लेते 0। अभी हम क्या करेंगे, कब तक जाएंगे, L इज लेस देन R तक, जब तक के है उसके बराबर हो गए तो भी नहीं, उसके बाद भी नहीं।
फिर हम क्या करेंगे, एक लोकल मैक्सिमा निकाल लेते हैं उस कंडीशन पे हमारा क्या वाटर कंटेन हो रहा है। तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ एल और हाइट ऑफ आर, यानी कि दोनों में जो मिनिमम हाइट होगी इनटू आर माइनस एल, क्योंकि आर हमेशा ग्रेटर देन होगा एल से, क्योंकि एल से कम होने पे हमारा ये लूप ही ब्रेक हो जाएगा। ओके, अभी हम जी मैक्स के साथ इसको रिप्लेस कर लेते हैं, एल मैक्स और जी मैक्स, ये हमारा हो गया कैलकुलेट। अभी हमारा क्या है कि अगर हमारी हाइट ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन लेस देन हाइट ऑफ राइट हुई, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट को एक बढ़ाएंगे। ओके, और एल्स की कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, या इक्वल या एल्स, इक्वल में तो किसी में भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एल्स में आ जाएगा इक्वल वाली कंडीशन भी। तो हम क्या करेंगे, अभी क्या है, राइट हमारा छोटा है, तो हम लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो राइट को माइनस करेंगे। ओके, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जी मैक्स को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम हमारा अपडेट कर रहे हैं जी मैक्स को लोकल मैक्सिमम के साथ, हर बार चेक कर रहे हैं। अब इसको रन करते हैं, अब सबमिट करते हैं, तो देखो ये एक्सेप्ट हो गया, तो देखो ये एक्सेप्ट हो गया है। ओके, पहली वाला हमारा क्या था, टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा था, लेकिन ये एक्सेप्ट क्यों, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, इसकी कितनी, ON स्क्वायर। अभी क्या आ रही है, अभी हमारा देखो लेफ्ट और राइट है जो हमारा, और कंडीशन लूप एक बार चल रहा है, लेफ्ट इज लेस देन आर, और हर स्टेप के अंदर जब भी इस लूप के अंदर जा रहा है, या तो लेफ्ट इंक्रीज होगा या राइट डिक्रीज होगा, यानी कि हमारा 0 से, जैसे कि हमारा ये L तक है, L-1 तक वैल्यू, तो या तो ये इंक्रीज होगा हर स्टेप के अंदर, पहले स्टेप के अंदर ये इंक्रीज हो गया, या फिर ये डिक्रीज हो गया, यानी कि एक स्टेप के अंदर एक वैल्यू तो हमारी होगी। और ये कब तक आ रहा है, जब तक आपस में मिल ना जाए, यानी कि ये इस तरफ से एक स्टेप में या तो ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक स्टेप के अंदर लूप के अंदर जब भी जाएंगे तो एक बारी हमारी ये O1 टाइम ले रहा है, और ये लूप कितना बार चल रहा है, N टाइम चल रहा है। ओके, तो इनटू N ये ON टाइम चलेगा हमारा लूप, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो गई, यहाँ पे N टाइम चलेगा तो ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है, तो यानी कि पहले हमारी कितनी थी, ON स्क्वायर, और अभी हमारी है ON, N टाइम कम हो गई है, तो हमारा ये एक्सेप्ट हो गया है। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको इस तरह के और लीड कोड की प्रॉब्लम सोल्व करनी है कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, यानी किस तरह से हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, और फ्यूचर में और भी इसमें अपलोड करूंगा मैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।